हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा को देखा। The glory of the only begotten Son of God. परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। And Brother Stanley said many times, the Word became flesh in Jesus Christ. भाई स्टैनली ने कई बार कहा कि यीशु मसीह में यह वचन देहधारी हो गया। And the Word must become flesh in you and me. और ये वचन मुझ में और आप में देहधारी हो। If that does not happen, अगर ऐसा नहीं होता है, then what we say with our lips doesn't mean anything. अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कुछ हम अपने शब्दों से कहते हैं, मुंह से कहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। It is still just a theory. It is just still a philosophy. It is just a topic. और इसलिए देहधारी होने के बगैर अगर शब्द केवल यही हो तो वो केवल सिद्धांत मात्र बन करके रह जाएगा। The Word must become flesh in us. और इसलिए वचन हम में देहधारी हो। Now, we are not like Jesus. अब हम यीशु मसीह के समान तो नहीं हो सकते। But the Bible tells us that is our goal. ये हमारा लक्ष्य है। So that Christ may be formed in us. ताकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे में देह धारण करे। When we will see him, we will be like him. और इसलिए जब हम उसको देखेंगे तो उसके समान होंगे भी। And so the Word must become flesh in us. और इसलिए वचन हम में देहधारी हो। Those of you who are given or who spend your time preaching must remember this. और जो लोग वचन का प्रचार करने के लिए आप अपने को तैयार कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। If people do not see the Word in you, लोग आप में वचन नहीं देखेंगे। they are not going to listen to the word that you say. और जो कुछ आप अपने शब्द बोलेंगे वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। And pastors need to remember this. और जो पासबान हैं उनकी इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। Many pastors बहुत से पासबान forget. ये भूल जाते हैं। They like to preach, वो प्रचार तो करना चाहते हैं, but in their private life and in their social life, they live a different kind of life. लेकिन जब उनका अपना जीवन की बात है, उनके व्यक्तिगत जीवन की बात है, वो उनका जीवन अलग होता है। The Word must become flesh in our life. इसलिए वचन हमारे अंदर देहधारी होने का। Then it becomes convincing. और तब लोग इससे कायल होते हैं। And people will pay attention. और लोग का ध्यान आपकी तरफ पड़ेगा। They will respect us. वो आपका आदर करेंगे। They will honor us. वो हमारी इज्जत करेंगे। Give us everything. वो हमें सब कुछ देंगे। We don't have to keep asking or begging or going around for people to give. They will give freely. हमें उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है कि उनसे मांगे, या भीख मांगे या उनसे मांगे। वो अपने आप आगे हमें देंगे। And so let us remember this. इसलिए इस बात को याद रखें। And that's why in Jesus we have the perfect picture of the kingdom of God. असली प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास एक सिद्ध चित्र है स्वर्ग के राज्य का। As St. Paul tells us, He, Christ, is the image of the invisible God. संत पौलुस जैसे कहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पहचान है। Not him. He is the image. प्रभु यीशु मसीह पहचान। He is the image of the invisible God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पहचान है। In Him we see the kingdom. अब उसमें राज्य को देखते हैं। And we are called to be like that. और हमें इसीलिए बुलाया गया। We do so with great humility. और ये कार्य हम बहुत ही दीनता से करते हैं। Because none of us are perfect. क्योंकि हम में से कोई भी सिद्ध But नहीं है। as St. Paul says, परंतु जैसे पौलुस ने कहा, I press on मैं बढ़ता जाता हूँ to make the prize of the high calling of God my own. ताकि वो जो बुलाहट मुझे ऊंची बुलाहट दी गई, महान बुलाहट दी गई, उसकी योग्य बन सकूं। That's a wonderful goal. और ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। Yeah. The kingdom of God, central to the life and teaching of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के जीवन में स्वर्ग का राज्य केंद्रीय है और उसकी शिक्षाओं में वो केंद्रीय स्थान है। First of all, let's पहली बात take note. हम लिखें, Jesus commenced his ministry preaching and proclaiming the kingdom of God. पहली बात हम लिखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई का आरंभ स्वर्ग राज्य के प्रचार करते हुए करा। Proclaiming, उसने प्रचार करा, प्रचार करना and
preaching. तथा प्रचार करना या बताना, प्रोक्लेम, घोषणा करना, Proclaiming and preaching. घोषणा करना और प्रचार करना। Turn in your Bible. अपने बाइबल को निकालिए। Just look at two references. दो जगह से हम पढ़ेंगे। There are many references. By the way, let me tell you, there are over 100 references in the Gospels to the kingdom of God. मैं आपको बताना चाहूँगा कि पवित्र वचन में 100 से ज़्यादा हवाले हैं स्वर्ग राज्य के And बारे there में। are many other references और भी हवाले हैं which are indirect references to the kingdom. जो उसके राज्य के बारे में हमें बताते हैं अलग प्रकार से। That's why it is such an important topic for us to consider. और इसलिए उसको जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण Look at these two references, Matthew chapter 4 मत्ती 4 अध्याय and Mark chapter 1. और मरकुस उसका पहला Matthew chapter 4 verses 13 to 17. हम निकालें मत्ती के सुसमाचार Matthew chapter 4 चौथा अध्याय 13 से 17. 13 to 17. Will one of you read it? हम पढ़ें इसको। और वे नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Yes. Jesus came preaching the kingdom of God. The kingdom of God is near. And it's important for us to take note of this. Jesus begins his ministry by proclaiming that kingdom. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब थे तो उन्होंने अपने सेवकाई की शुरुआत ही परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने में If you read also, as I said, Mark chapter 1, मरकुस के सुसमाचार उसका पहला अध्याय and read the same thing only from a different point of view. Mark chapter 1, 14 and 15. और हम पढ़ें मरकुस उसका पहला अध्याय 14 और 15 तक। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। The kingdom of God has come near. Has come. स्वर्ग का राज्य आ गया है। I pointed out yesterday there's a change in the tense. मैंने आपको कल बताया कि जो काल है उसमें परिवर्तन है। Earlier in the Old Testament, the kingdom of God is coming, future. पुराने नियम में पढ़ते लिखा है कि स्वर्ग का राज्य आ रहा है, आने वाला है। Jesus changes the tense. It is near. It has come. अब यीशु मसीह कहते हैं वो आ गया है, And it has come in him. वो उसमें So, है। the first point I want to emphasize is that Jesus began his ministry proclaiming, announcing. We know what proclamation is in our country. When an announcement has to be made in the villages, they go around beating the drum. Dhora maar ke, everybody stops to listen. Kya baat hai? Kya hua? They beat the drum to make the announcement.